तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ने एक ट्री बार्क का कुछ पार्ट लिया। ट्री बार्क मतलब एक पेड़ का तना, और उस पार्ट को उन्होंने खुद के डिजाइन करे हुए एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड आउट दैट द ट्री बार्क, उसमें कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे। उन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स कहा। तो अब सुनने में ये डिस्कवरी छोटी सी लगती है, पर 1665 में ये बात डिस्कवर करना दैट एक नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और भी छोटे कंपोनेंट से बना हुआ है वाज अ बिग थिंग। सो दिस डिस्कवरी बाय रॉबर्ट हुक laid down the foundation of the cell theory, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिस तरह के स्ट्रक्चर्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करे थे इन द बार्क ऑफ अ ट्री, हम उसी तरह के स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द पील्स ऑफ अनियन एंड इनसाइड आवर चीक सेल्स विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप। और वो हमें दिखेंगे कुछ इस तरह के, जिस तरह से वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं। आपकी स्क्रीन पर दो सेल डायग्राम्स हैं, एक है अनियन सेल्स के और एक है चीक सेल्स के। तो अब हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे, ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली है क्या? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? सो दीज स्ट्रक्चर्स इन अनियन और इन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। तो इस तरह से एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, and thus we can say that cells are the fundamental unit of every organism। फिर वो चाहे अनियन हो, बार्क हो या फिर कोई भी एनिमल या प्लांट हो, सबका फंडामेंटल पार्ट इज सेल। तो हम कह सकते हैं that cell is the building block of every organism। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665, जैसे कि हमने पढ़ा। उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब उनके खुद के बनाए हुए पहले माइक्रोस्कोप से। उसके बाद ल्यूविन हुक ने 1674 में विद द हेल्प ऑफ अ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करे थे फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल। आगे जाते हुए 1839 में पर्किंजी ने एक टर्म कॉइन करा, जिसे बोला उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, जो कि उन्होंने दिया फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। सो द सेल थ्योरी दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें प्रेजेंट करी गई थी बाय टू बायोलॉजिस्ट्स, शील्डन एंड श्वान। शील्डन 1838 में एंड श्वान ने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी आगे एक्सपेंड करी थी वर्शो ने इन 1855 एंड ही सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारी सेल्स पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप होते हैं। सो फर्दर विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 हमारे पास ये पॉसिबल हो पाया कि हम सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देख पाएं और उसके अंदर प्रेजेंट वेरियस ऑर्गेनेल्स को देख पाएं। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हम सेल्स के इंटरनल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए एंड उनके फंक्शंस भी आगे हमने देखे। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के बाद हम हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को पहचान पाए और देख पाए। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे अराउंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक भी नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, हमारी नेकेड आई को विजिबल भी नहीं है, और हम उस वर्ल्ड को पहचान पाए, जान पाए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस। It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in a amoeba or a chlamydomonas or in a paramecium and bacteria। ये सारे organisms जो हैं ये हमें with the help of magnifying lenses और microscopes ही दिखते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये सारे जो organisms हैं ये एक single cell से बने हैं।
तो हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो हम सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड, काफी ढेर सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एक ग्रुप में और एक सिंगल बॉडी फॉर्म करते हैं, और वो कोई सिंगल बॉडी कोई डिफरेंट फंक्शन करती है, एंड इस तरीके से डिफरेंट बॉडीज मिलकर एक पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से ही डेवलप हुए हैं। मतलब हमारी जो सबसे पहली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन थी वो एक सिंगल सेल की थी। हम सब दुनिया में कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही बना है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को दो पार्ट्स में या फिर उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं टू फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे और सेल्स को बनाने के लिए। Thus, all cells come from the pre-existing cells। इसीलिए हमारे पास जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पहले से एग्जिस्ट करे हुए सेल्स से ही आते हैं। Some organisms like humans, इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि अब आप इमेजेस में देख पाएंगे कि यहां पर अब डिस्प्लेड है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, और इनके शेप्स और साइज रिलेटेड होते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शन से या फिर इनके काम से जो इन्हें करना होता है। सम सेल्स जैसे कि अमीबा, इनके पास होती हैं चेंजिंग शेप्स, मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कि शेप चेंज करते रहते हैं। इन सम केसेस सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्व सेल, नर्व सेल का एक टिपिकल शेप है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। सो each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living organisms। मतलब हर एक सेल एक एक्टिविटी करता है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करता है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ब्रीथ्स, so a cell also breathes। it also takes something from the environment जिससे कि वो अपनी बॉडी के फंक्शंस कर पाए, एंड उसके बाद वो कुछ एक्सक्रीट भी करता है लाइक वी ह्यूमंस डू। पर एक सेल ये सारे बेसिक फंक्शंस आखिर परफॉर्म कैसे कर पाता है? तो हम जानते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स, इन सब में हर किसी जो ऑर्गन है या फिर कोई पार्ट है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट जो कि हमारा करता है ब्लड को पंप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्टमक डाइजेस्ट्स फूड एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है एक सिंगल सेल में भी। तो एक सिंगल सेल में भी बहुत ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं जो कि इसी तरीके से काम को डिवाइड करती हैं, और हर एक जो कंपोनेंट है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन, जैसे कि मेकिंग मटेरियल फॉर अ न्यू सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट जो कि सेल ने प्रोड्यूस करा, एंड और भी। सो अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स। These organelles together constitute the basic unit जिसे हम सेल कहते हैं। इससे आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास बॉडी में हमारे ऑर्गन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो अगर ऑर्गन्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी हमारे ऑर्गन्स की वजह से ही हमारी एक प्रॉपर फंक्शन कर पा रही है। सिमिलरली हमारे सेल में भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो ऑर्गेनेल्स एक साथ आते हैं और वो एक एक करके अपना काम करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और हमारे बाकी सारे लिम्स वगैरह करते हैं। सिमिलरली वो सेल भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड वो सारे कंस्टिट्यूट करके हम कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर बनाते हैं एक सेल। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन।
सो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे पास जो सेल है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से आया है, मोर और लेस उसका इंटरनल स्ट्रक्चर विल बी द सेम। उसके अंदर वही सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और वो वही सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे।